हेलो गाइस, वेलकम टू सिया टैरो ट्रिपल फोर। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप इस रीडिंग तक किसी खास वजह से आए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहता है। आज हम देखेंगे व्हाट कर्मा आर दे फेसिंग राइट नाउ। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया होगा, बिट्रे किया होगा, वो लोग क्या कर्मा फेस कर रहे हैं अभी। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इसे देखें और आपको जितना रेजोनेट करे तभी ये मैसेज आपके लिए है। तो सबसे पहले हम थोड़े से पास्ट सिचुएशन देख लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये मैसेज मोस्टली हो सकता है। तो जो कार्ड्स बाहर आया है वो है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून फॉर योर पास्ट एनर्जी। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन बहुत इमोशनल था। शायद दोस्ती से शुरू हुआ होगा या एक ऐसा बॉन्ड था जहाँ ट्रस्ट और कंफर्ट दोनों थे, लेकिन धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल डिस्टेंस या साइलेंस आ गया। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो, मिक्स सिग्नल्स दिए हो, कमिटमेंट से पीछे हटे हो या बिना एक्सप्लेनेशन के दूर चला गए हो। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर हो सकते हैं या इमोशनल कन्फ्यूजन हो सकता है ये इंसान एक्चुअली में कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था या थर्ड पार्टी इनके फैमिली थे। इनके जो संगति है, जो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये उठते बैठते हैं, वो लोग में भी आपको पसंद नहीं करते थे। सो दे डिसाइडेड टू डंप यू एंड चूज देम ओवर यू। तो आपने बहुत वेट किया, आंसर्स ढूंढे, लेकिन आपको क्लोजर नहीं मिला। ये इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया। जब भी आप इनको रीच आउट किए, ये आपको भगा दिया कि हमसे बात मत करो, हमको कांटेक्ट मत करो। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग ज़रूर से ज़रूर आपके लिए है। नहीं भी है तो भी आप आगे देख सकते हो सकता है आगे का मैसेज आपके लिए हो। तो मेन रीडिंग पे आते हैं कि उनका कर्मा क्या है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। तो यूनिवर्स इनके साथ बिल्कुल बैलेंस क्रिएट कर रहा है अभी। ठीक है, जस्टिस का कार्ड ये बताते हैं अगर इन्होंने किसी का दिल तोड़ा होगा, मतलब आपका दिल तोड़ा होगा, आपसे झूठ बोला होगा, आपको मैनिपुलेट किया होगा या किसी को भी इमोशनली हर्ट किया होगा, जस्टिस यही बताते हैं। और यहाँ पे वो किसी इंसान आप ही हो, क्योंकि ये हम आपके रिस्पेक्ट में रीडिंग कर रहे हैं। तो तभी उन्होंने उनको अभी उनका एक्शंस का जो रिजल्ट है वो एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने मैनिपुलेट किया, उन्होंने झूठ बोला होगा, तो उनका रिजल्ट अब उनको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि कार्मिक बैलेंसिंग है। जो एनर्जी हम दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आती है। तो अब इनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहाँ इन्हें वही इमोशंस फील करना पड़ रहे हैं जो कभी इन्होंने दूसरों को फील कराया था। इन्होंने आपको जो फील कराया था अब इनको वही फील करना पड़ रहा है। उनका करंट कर्मा के लिए अगर दूसरे कार्ड हम देखें तो वो है 5 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड एक बहुत बड़ा रिग्रेट का कार्ड है। बाहर से ये इंसान नॉर्मल दिखा सकता है सबको कि सब ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत कुछ जैसे खोने का एहसास हो रहा है इनको। ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का रिग्रेट है इनको कि मैं खो चुका हूँ, या किसी डिसीजन का रिग्रेट है इनको, या किसी को वैल्यू ना देने का गिल्ट है। जो इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया था टाइम पे, जो इन्होंने रिलेशनशिप को खो दिया, ये सारी चीज़ों का इनको गिल्ट है। और ये गिल्ट अंदर ही अंदर उनका बढ़ते जा रहा है डे बाई डे। अब इन्हें समझ आ रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने इजीली लूज कर दिया, आपको इन्होंने इजीली खो दिया, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी थी अब इनको समझ में आ रहा है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये दिखा रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये दिखा रहा है कि कर्मा का जो व्हील है, जो स्टीयरिंग है कर्मा का, वो बेटा अब घूम चुका है। ठीक है, तो जब इनकी लाइफ स्मूथ चल रही थी तब शायद इन्होंने दूसरों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, और वो दूसरा इंसान आपको, इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर किया था, आपको गोस्ट किया था, आपको मैनिपुलेट किया था, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं की थी। आपने जितना भी क्लोजर के लिए रीच आउट किया आपको भगा दिया था। लेकिन अब डेस्टिनी उन्हें अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन्स दिखा रही है। उनके प्लान्स डिले हो रहे हैं, उनका अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो रहे हैं। फाइनेंशियल या करियर में भी उनको फ्लक्चुएशंस दिखने को मिल रहे हैं।
द यूनिवर्स उन्हें कंट्रोल छोड़ना सिखा रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्स का कार्ड। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहा है। ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन, एंग्जाइटी में है ये पर्सन, स्लीपलेस नाइट्स में है ये पर्सन, रातों का नींद इनका उड़ चुका है अभी। और ये बार बार ये सोच में पड़ जाती है कि काश मैंने कुछ अलग डिसीजन लिया होता। ये इनके थॉट्स बार बार आते हैं कि काश इन्होंने ध्यान से सोचे होंगे, ध्यान से सोचा होता और थर्ड पार्टी को मतलब फोकस नहीं किए होते, आप पर फोकस किए होते, सही से डिसीजन लिए होते, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप इन्होंने हाथ से जाने दिया, इन्होंने खो दिया, एक अच्छा बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। मतलब मेन चीज़ है कि एक वेल विशर को इन्होंने खो दिया। इनकी ज़िंदगी में देखो आजकल की दुनिया में अच्छा चाहने वाले इंसान बहुत कम मिलते, एवरीवेयर देयर आर जेलसी, हर कोई हमसे बस दिल से कोई अच्छा नहीं चाहता। तो वहाँ पे आप थे एक इंसान इनके लिए जो दिल से इनके लिए अच्छा चाहते थे। मे बी यू इवन प्रेड फॉर दैट पर्सन, यूज टू प्रे फॉर दैट पर्सन टू योर गॉड, जो भी आपके ईश्वर है आप उनसे प्रे करते थे ऊपर वाले से कि इनका ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना, इनका काम बन जाए। तो एक ऐसा इंसान को खो देना डीप रिग्रेट होता है। तो एट ऑफ सोर्ड्स यही दिखाता है कि ये अभी ओवर थिंकिंग में है, एंग्जाइटी में है और उनको उस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने एक वेल विशर को खो दिया। ये कर्मा उनके माइंड के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। और बाहर की प्रॉब्लम से ज़्यादा अंदर का गिल्ट और कंफ्यूजन इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो यूनिवर्स ने इन्हें थोड़ा सा टेम्पररी आइसोलेशन दिया है। हो सकता है इनके पहले जो साथी संगति थे, इनके शायद फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है। फ्रेंड्स से भी शायद ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे। थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक कनेक्शन ही नहीं होता, फैमिली फ्रेंड्स भी होते थे। तो अब इनके ना फ्रेंड्स बड़े कम हो गए होंगे। पहले शायद आप इनको बोलते होंगे कि देखो मुझे थोड़ा वक्त दे दो, ये कर लो वो कर लो, मैं साथ हूँ तुम्हारा, सब लोग साथ नहीं रहने वाले हो। लेकिन तभी शायद ये इनमें ईगो बहुत थी, ये शायद बहुत प्राइड से बोलते होंगे कि हाँ कोई नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, कोई रहेगा तो रहेगा, ऐसा टाइप का शायद ये बातें बोलते होंगे आपको, क्योंकि उनका एक था कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहेगा, ये रहेगा। लेकिन अभी वही साथी संगति इनको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। इनका फ्रेंड्स कम हो रहे हैं अभी। लोग like at some point they were emotionally unavailable with you, now at this point people are being emotionally unavailable with them, ठीक है। या फिर हो सकता है ये खुद ही सबसे डिस्टेंस बना रहे हो। तो इस आइसोलेशन का पर्पस पनिशमेंट नहीं है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। यूनिवर्स उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन करा रहे हैं और इन अदर वेज पनिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अकेला करके छोड़ के चला गया था, तो अब वो डिजर्व करता है अकेला रहना। तो यूनिवर्स चाहता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को ऑनेस्टली देखे और स्पिरिचुअली मैच्योर बने। पहले मैं ऐसा फील कर सकती हूँ कि ये इंसान शायद बहुत ईगोइस्टिक था, इसको कुछ गलत लगता ही नहीं था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं हर्ट कर रहा हूँ सामने वाले इंसान को, इसको कुछ गलत फील ही नहीं होता था। लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स का पर्पस ही ये है कि इसके ईगो को तोड़ना और इसको एहसास दिलाना कि नहीं भाई तूने गलत की है। तो वो बात है यहाँ पे। और द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड। ये बहुत पावरफुल कार्मिक कार्ड है। अब इनसे लाइफ बार बार वही लेसन्स रिपीट करवा रही है जब तक ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। ओके, जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, ये शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते थे। मतलब रिलेशनशिप में आपको जैसे आपको पसंद आए होंगे तो रिलेशनशिप में आ गए होंगे, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आई थी कि आपको टाइम देना, आपको वैल्यू करना, आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, तब ये पीछे हट गए थे। तब इनके पास आपके लिए कोई वक्त नहीं था, आपके लिए कोई फीलिंग्स इमोशन इनके काम नहीं करते थे। ये कहते थे प्यार करते, लेकिन इनके एक्शन में कुछ प्यार दिखते नहीं थे। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आते। तो जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे तब तक यूनिवर्स ये लेसन्स रिपीट करवाते रहेंगे। अब उनके बैंड बजने का टाइम आ गया, ठीक है। और अगर किसी को एपोलॉजी देने चाहिए थी और नहीं दी, अगर किसी का ट्रस्ट तोड़ा उन्होंने, सिर्फ आपका लिए भी नहीं है, आपको तो एपोलॉजी देना था ही, उन्होंने आपको नहीं दिया, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने उनका ईगो को चूज किया ओवर देयर लव। और सिर्फ आपको नहीं, जनरली भी, क्योंकि वो ऐसे पर्सन ही थे मुझे नज़र आ रहे जो बहुत ईगोइस्टिक सा था और जनरली लोगों का फीलिंग्स को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, अपने ईगो पे अड़े रहते थे। तो अब
सब चीज़ का कर्मा एक साथ उनको मिल रहा है, लाइक आपका फीलिंग्स को भी डिसमैच करने के लिए, लोगों का फीलिंग्स को भी डिसमैच करने के लिए, सब चीज़ का कर्मा अभी उनको एक साथ मिल रहा है। अब उन्हें अपना कॉन्साइंस का सामना करना पड़ेगा। इनर अवेकनिंग उनका शुरू हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है उन्होंने जो थर्ड पार्टी का बात सुना था, थर्ड पार्टी के पास गया था, वो अभी इनका दिल तोड़ के चला गया, ठीक है। जिस पेन से आपको गुजरना पड़ा था या किसी और को गुजरना पड़ा था उनके वजह से, अब वही सेम इमोशंस किसी न किसी फॉर्म में ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। हर सिचुएशन सेम नहीं होगा, लेकिन इमोशनल इंटेंसिटी सिमिलर हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने जो बातें एग्जैक्टली आपको बोल के रुला के गया, वो सेम बातें उनको कोई ना बोले, लेकिन उनको जो बातें लोग बोलेंगे वो बातें उनको रुला के जाने वाले हैं। तो इमोशनल इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी सेम। तो इसी प्रोसेस से यूनिवर्स एम्पैथी सिखा रहा है उनको, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि विल दे लर्न फ्रॉम इट। तो कार्ड्स यहाँ पे आया था स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। तो गुड न्यूज़ है कि इनके अंदर चेंज की पॉसिबिलिटी है। ये फेज इन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए आया है। अगर ये ऑनेस्टली अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं, ईगो को छोड़ते हैं, सिंसियर एफर्ट्स करते हैं, तो कर्मा ग्रेजुअली हील होने लगेगा। लेकिन अगर ये वही पैटर्न्स रिपीट के ईगो पे अड़के रह गए, तो लेसन्स भी रिपीट होंगे, ठीक है। अब मैसेज फ्रॉम स्पिरिट ये है, स्टार कार्ड आया है, तो ये दिखाते हैं कि देखो हर सोल ना अपने कर्मा के थ्रू ग्रो करती है। किसी के कार्मिक रिलेशन को देखकर खुश मत हो आप, ठीक है। आई नो आपको खुशी होगी शायद ये सुन के कि वो उसको भी हार्ट ब्रेक मिल रहा है, उसको भी लेसन्स मिल रहा है, लेकिन आप देखो किसी के कार्मिक लेसन्स को देखकर खुश मत हो और अपने पेन को बेकार मत समझो। अपने पेन को भी बेकार मत समझो, लेकिन किसी के कार्मिक लेसन्स को देख के खुश भी मत हो। हर एक्सपीरियंस आपको भी स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाता है ना। आपको जो मिला था दुख, वो आपको भी और स्ट्रॉन्गर और वाइजर बना दिया। तो अगर आपने इस कनेक्शन में सच्चा प्यार दिया था, रेस्पेक्ट दिया था और अपनी तरफ से ऑनेस्टी रखी थी, तो यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को देखा है। तो आपका फोकस अब उनका कर्मा पर नहीं, अपनी हीलिंग और ब्लेसिंग्स पर होना चाहिए, ठीक है। और उनको तो उनका कर्मा अभी मिल ही रहा है, ठीक है। उनको उनका थर्ड पार्टी भी बिट्रे करके गई है, और उनको उनका जो साथी संगति था, जो उनको इन्फ्लुएंस करता था गलत रास्ते पे जाने के लिए, वो सब भी अब उनको छोड़ के इमोशनली अनअवेलेबल बिहेव कर रहे हैं। जो सेम बिहेवियर वो आपको देते थे, वही सेम बिहेवियर अब उनको मिल रहा है। कोई उनका साथ नहीं दे रहा। तो उनको तो अब ये गिल्ट खा रहा है कि जो साथ देता था मैंने उसी इंसान को खो दिया। तो उनको तो अब ये गिल्ट खा रहा है। तो दिस वॉज द रीडिंग। आप के लिए मैं एक अफर्मेशन बोलूँगी ये कि आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू मी, यूनिवर्स इज बैलेंसिंग एवरी एनर्जी इन डिवाइन टाइमिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले टैरोट गाइडेंस वीडियो में। लव एंड लाइट।